इंडियन मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि निफ्टी की तो 18,100 के आसपास सपोर्ट है, जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि एक बार आएगा। लेकिन अब निफ्टी कहाँ तक रिट्रेस करती है, ये निफ्टी को पता है, बिकॉज़ सपोर्ट हो सकता है कि रिट्रेसमेंट बेस्ड में 17,600 से 18,100 के रेंज में कहीं तक निफ्टी रिट्रेस करे। अब वो रिट्रेसमेंट के हिसाब से निफ्टी करेक्ट करती है या डीएमएस के हिसाब से, ये तो निफ्टी को पता है। लेकिन बेस कहीं न कहीं आ जाना चाहिए इन बिटवीन 17,500 600 और 18,100, बिकॉज़ आधा दिसंबर निकल गया है। ईयर एंड रैली जो भी है आनी है आ जाएगी, और दिसंबर से फिर जनवरी से फिर रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने लगेंगे। तो अभी ऐसा जो करेक्शन होना था, जो हम बार-बार कह रहे थे कि स्ट्रेच जो भी हमारा अपसाइड आ रहा था, वो एक एक्सटेंशन ऑफ रैली है, जिसको हमने डिफाइन किया था कि क्यों एक्सटेंशन ऑफ रैली है। उसका ये करेक्शन है जो कि हीट निकाल रहा है बाज़ार का। हमें वेट करना होगा, कहाँ करेक्शन खत्म होता है हमें नहीं पता है। लेकिन साइन आते ही उसके बाद फिर से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। बाकी जिनको ट्रेड करना है या खरीदना है या बेचना है, उनके लिए लेवल्स हम डिस्कस कर ही देंगे और उसके हिसाब से वो खरीद बेच सकते हैं। जी, सुमेश, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंसेक्स जो है वो तो आ गया लगभग 61,300 के आसपास। और अगर हम निफ्टी को देखें जैसा आप कह रहे हैं, तो निफ्टी में भी अब जो आप कह रहे हैं 18,100 के आसपास, तो वहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज आता है। और साथ में रिट्रेसमेंट का आपने जिक्र किया तो 38.2% रिट्रेसमेंट भी लगभग वहीं पर आता है। 18,075-80 इन सब के आसपास अभी है। मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा 2-4 दिनों में, जब तक अब 2-4 दिन लगे या शायद उतना भी ना लगे वहाँ तक आने में, अगर निफ्टी इसी रफ्तार से गिरता रहता है तो 1-2 दिन में भी हो सकता है वहाँ तक। तो कितना भरोसा करेंगे अभी ये जो 3 चीज़ें आ रही ना इकट्ठा फिर आपके पास? 38.2% रिट्रेसमेंट है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। 50 डे मूविंग एवरेज है और 18,000 का एक मनोवैज्ञानिक स्तर है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठा आएँगी। अगर ये स्तर टूटता है तो फिर मुनाफ़ा वसूली और कितनी बढ़ जाएगी? तो ये 18,100 के नीचे का मतलब है थोड़ा ब्लिप हो सकता है 18,000 तक का, उसके नीचे का मतलब है ये जो मोमेंटम है वो मोमेंटम फिज़ल आउट होगी। फिर ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ नहीं बचेगा, मोमेंटम फिज़ल आउट होगी। फिर निफ्टी का सपोर्ट कहाँ बनेगा, निफ्टी बताएगी उसके नीचे कि कहाँ पे है सपोर्ट। लेकिन मोमेंटम जो हमारा अभी चला आ रहा था मार्केट का, वो डाई डाउन हो जाएगा, और उसके कारण फ़र्क ये पड़ेगा कि फिर मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा, और मोस्टली फिर ये दिसंबर क्वार्टर रिज़ल्ट्स हमें बताएँगे कि वैसे तो एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं लगती दिसंबर क्वार्टर से। वो बताएगा रिज़ल्ट्स कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा कि नहीं। मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस पे वर्क कर रहा था। बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्शन ये आ रहा है कि अगर 17,600 से या 18,100 ये रेंज से अगर निफ्टी पलट जाती है, तो प्रोजेक्शंस फिर हमारा हो जाएगा कि निफ्टी हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 20,000 भी क्रॉस कर जाए, यहाँ से अगर संभल जाती है तो। लेकिन अगर और डीप करेक्शन में हम जाते हैं, तो फिर टाइम बाउंड करेक्शन भी जाएगा, और टाइम बाउंड करेक्शन विथ प्राइस करेक्शन फिर निफ्टी को 22,000 प्लस के लिए रेडी करेगा। तो ये डेटा जैसे-जैसे बनेगा वैसे-वैसे मुझे व्यू लेना पड़ेगा। बाकी जैसा कहता है वो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्केट में पैसा खरीद के बनेगा, बेच के नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे-जैसे प्राइस एक्सटेंशन आते जाएँगे, उसको हम डिस्कस करते जाएँगे। फिलहाल ये हमारा इवैल्यूएशन ओपन रहेगा 17,500 600 से 18,100 का, और फिर उसको रीइवैल्यूएट करेंगे। जी। एक छोटा प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश की है, और उसमें सीधा-सीधा ये लिया है कि अभी जो लगभग 16,750 के आसपास से 18,900 के आसपास तक की चाल बनी, अगर मान लीजिए 61.8% रिट्रेसमेंट हो जाता है, जो 17,600 के आसपास बन रहा है, वहाँ से, तो अगर
पिछली चाल को रेप्लिकेट करता है निफ्टी तो फिर लगभग 19,700 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के 20,000 तक, यहाँ तक हम पहुँच जा रहे हैं। तो क्या इस प्रोजेक्शन पर आपकी नज़र है? और अगर ऐसे ही प्रोजेक्शन में मान लिया अगर 61.8% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ बल्कि 38.2 से ही वापसी हो गई, तो भी मतलब 20,000 से थोड़ा-सा ऊपर, तो 20,000 से थोड़ा-सा ऊपर या थोड़ा-सा नीचे, वहाँ तक की एक प्रोजेक्शन बनती है? देखिए इसको यहाँ डायरेक्ट टेक्निकल से अभी नहीं देख रहा मैं। मेन मुद्दा ये है कि दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में मार्जिन का क्या आउटकम होता है। मुझे उम्मीद है कि मार्जिन्स बॉटम आउट होने चाहिए। रेवेन्यू पे अभी तक कोई प्रेशर था? नहीं था। हमें वहाँ से बिज़नेस पे कोई डाउट था? नहीं था। हमें प्रॉब्लम कहाँ दिखी? हमें प्रॉब्लम दिखी है ऑपरेशनल लेवरेज जो किक होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम दिखी है। अगर मार्जिन्स बॉटम आउट हो जाते जो कि होने चाहिए बिकॉज़ कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं, इनपुट मटेरियल कॉस्ट कम होना चाहिए। मार्जिन्स किक देंगे वैल्यूएशंस को। अगर मार्जिन्स बॉटम आउट होके एक्सपैंड होना शुरू नहीं करेंगे, एटलीस्ट कम से कम ये इंडिकेट नहीं करें कि मार्जिन यहाँ से बॉटम आउट हो रहा है, तब तक वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाली बात मैं नहीं कर सकता। अभी तक मैं क्या-क्या चीज़ें फैक्टर कर रहा हूँ, अभी मैं रफली 975 से 1000 रुपीज़ का FY 24 का ईपीएस निफ्टी का फैक्टर कर रहा हूँ और उसको फिर 1 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से मैं बेक इन कर रहा हूँ। उसका 1 ईयर फॉरवर्ड और फिर FY 25 का ईपीएस। तो ये जो प्रोजेक्शंस जो टेक्निकल को मैच करेंगे फंडामेंटल के प्रोजेक्शन, ये आपको कहीं न कहीं 19 से 21 के रेंज में लेके जाएँगे। लेकिन जो एक्सटेंशंस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि करेक्शन सिर्फ़ टाइम बाउंड है या प्राइस के साथ है या सिर्फ़ प्राइस है, टाइम बाउंड नहीं है या दोनों मिला हुआ है। सबके नेचर अलग होंगे। जब एक्सटेंशन आएगा, तो सबका नेचर अलग होगा बिकॉज़ सिर्फ़ प्राइस करेक्शन होगा, टाइम करेक्शन नहीं होगा। तो उसकी रैली में बहुत स्ट्रेंथ नहीं होगी, बहुत दूर तक जाने वाली स्ट्रेंथ नहीं होगी। क्यों? बिकॉज़ इन बिटवीन ईपीएस अक्रूवल का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर टाइम बाउंड करेक्शन है, तो ईपीएस अक्रूवल का मौका मिलता है। मैंने बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ आज के बेनिफिट के लिए, सबके लिए। पिछले 1 साल से क्या मार्केट ने कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। 18,600 का टॉप था, उसके नीचे घूम रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया है। मार्केट वही है, तो क्या मार्केट महँगा रह गया है? मार्केट आराम से 15% सस्ता हो गया ना, बिकॉज़ 1 साल में निफ्टी ने ईपीएस अक्रू किया, मूवमेंट नहीं भी किया, तो भी मार्केट सस्ता हो गया, तो वैल्यूएशंस वहाँ से कंफर्टेबल हो जाएँगे। ऐसा अगर टाइम बाउंड करेक्शन चलता है, प्राइस एंड टाइम करेक्शन बोथ चलता है, तो नेक्स्ट लेग की रैली मोर सस्टेनेबल होती है और अपसाइड मोर एक्सटेंडेबल होते हैं। तो उस हिसाब से हम उसको एक्सटेंड करेंगे वन आफ्टर अनदर कि कहाँ पे हमें प्रोजेक्शंस लेके जाने हैं। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि अगर 17,600 से 18,100 के रेंज में अगर मिल गया हमें सपोर्ट और वहाँ से फिर निफ्टी अगर जनवरी में अपसाइड नया हाई बना लेती है, तो मैं अपना अपसाइड 20,000 प्लस माइनस 500 पॉइंट्स वही माइनस नहीं रादर 20,000 प्लस 500 पॉइंट्स का डेविएशन के साथ मैं अपने टारगेट्स बनाऊँगा। लेकिन अगर ये करेक्शन डीप जाता है, व्हाई? बिकॉज़ नैस्डैक का सिचुएशन क्लियर नहीं है। अगर नैस्डैक 10,600 के नीचे बंद हो जाती है, तो मेरा डर बढ़ेगा और 10,200 के नीचे ऑलमोस्ट डर कन्फर्म हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में फिर हमारा करेक्शन 17,600 वाला शायद नहीं रहेगा। फिर वो देखेंगे 16,000 वाला या जो भी शुरू हो। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर वो 15,000 16,000 जहाँ भी निफ्टी जाएगी, वो फिर 20,000 वाला अपसाइड ओपन नहीं करेगा, वो फिर 22,000 प्लस वाला अपसाइड ओपन करेगा। तो इन सब बातों को ओवर टाइम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व एंड इवैल्यूएट करना होगा और अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्शंस में इनको बेक इन करना। जी, लेकिन अगर 20,000 का टारगेट आना होगा पहले, तो इसका मतलब ये होगा कि करेक्शन डीप नहीं है और उसके बाद का कंसोलिडेशन भी उतना लंबा नहीं है, तो फिर 20,000 जल्दी आएगा। अगर 22,000 आएगा तो मतलब बड़े टारगेट मिलेंगे, लेकिन उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। करेक्ट बात है। तो 17,600 से 18,000 के रेंज में अगर रुक के मूवमेंट होती है, तो मोमेंटम गिव अप नहीं होगा।
लेकिन उसके नीचे मतलब जाएगा तो इसी बहुत मोमेंटम के बीच में 20,000 की चाल मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात। जी। चलिए, तो ये रही बात निफ्टी तकनीकी रूप से भी और फंडामेंटल नज़रिए से भी, दोनों तरीके से अभी 20,000 दिखा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि 18,000 से 17,600 इसके बीच में कहीं पर रुक जाए तब। अगर उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट इस मुनाफ़ा वसूली में आ गई, तो फिर कहानी बदलेगी। वो कहानी बुरी नहीं होगी, शायद आपको ज़्यादा लंबे अवसर देगी खरीदारी के लिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पैसा लगा पाएँगे, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से लगा पाएँगे। लेकिन हाँ, उसमें धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा।